हेडिंग डाल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत खुश लग रहा है ना नए टॉपिक के नाम पे। टॉपिक का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हर बच्चा जो 10th पास किया है, और शायद आप लोग यहाँ बैठे तो 10th पास करके बैठे होंगे ना, या 10th फेल किए हो? पास किए हो ना। तो 10th पास किए हो तो इन नामों को पहले आपने सुना है, नाम सुना है, या काम भी जानते हो? उसका काम जानते हो? क्या बोलते हैं इनको टॉपिक का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भाई बहुत सिंपल टॉपिक माना जाता है 10th में। 10th में जितना सिंपल है शायद 11th में भी इतना सिंपल होना चाहिए ना। चलो उम्मीद करते हैं कि वैसा ही सिंपल हो, बट देखते हैं क्या होता है। ठीक है, टॉपिक बहुत प्यारा सा है, प्यार से इनका निक नेम है ना, निक नेम QE है ना। क्या निक नेम है? QE मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब जरा ध्यान देना, सबसे पहले भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हम लोग पहले ये डिस्कस कर लें कि भाई साहब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कहां से। ठीक है, इनके माँ बाप कौन है? इनके माँ बाप कौन है? तो आपने एक वर्ड सुना होगा, इसका नाम है पॉलिनोमियल्स। नाम सुना है पॉलिनोमियल्स? पक्का। तो पॉइंट नंबर 1 थ्योरम है, हाँ, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स की बात करूं मैं यहां पर सबसे पहले कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, nth डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा, जरा ध्यान देना। तो भाई मैंने बोला भाई एक पॉलिनोमियल्स मैं ले रहा हूं P ऑफ x, a0 x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1 प्लस a2 x के पावर n माइनस 2 प्लस a3 x के पावर n माइनस 3। ये सिलसिला चलता जाएगा भाई, चलता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये भाई साहब a3 जो है कहां पहुंच जाएगा? an माइनस 1 पे पहुंचेगा, और x के पावर क्या बचेगा? 1। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये an पहुंचेगा और x के पावर क्या हो जाएगा? 0। और x के पावर 0 कितना होता है भाई? 1। किसी भी नंबर के पावर 0 क्या होता है? 1। अच्छा जरा बताओ कि भाई साहब ये जो है a0, a1, a2, a3 ये सभी क्या कहलाते हैं? कोएफिशिएंट। क्या कहलाते हैं ये? कोएफिशिएंट कहलाते हैं। अच्छा, अगर ये कोएफिशिएंट कहलाते हैं तो जरा बताओ कि भाई अगर मैं यहां पे बोलूं तो ये a1, a0, a1, a2, a3 ये किनको रिप्रेजेंट करेगा? ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। ये क्या है? a0, a1, a2, a3 से लेकर an तक ये क्या है? कोई नहीं कोई रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर पता है ना? अरे बोलो, इस पात्र की सभी घटनाएं काल्पनिक है, वो पता है काल्पनिक क्या होता है, इमेजिनरी, और रियल तो पता है ना? अरे भाई साहब रियल नंबर, अरे 1.1 रियल नंबर है, अरे है ना, 1.5 रियल नंबर है, 5/2 रियल नंबर है, 1 रियल नंबर है। इसका आइडिया है रियल नंबर क्या है? अरे बोलो ना यार, पक्का। मतलब नंबरों का बादशाह। क्लास 10 तक आपने पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा नंबर सिस्टम कौन सा होता है? रियल नंबर होता है। बट 11th में सबसे बड़ा नंबर सिस्टम कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्या होता है? पढ़ेंगे आगे, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम होता है। बट यहां पर 10th तक जो आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? सबसे बड़ा नंबर सिस्टम रियल नंबर सिस्टम। इसलिए बोल रहा हूं मैं कि a0, a1, a2, a3, an-1 या an ये सभी के सभी कहां से निकलेंगे? रियल नंबर से। क्या रहेंगे? ये रियल नंबर रहेंगे। अब भाई साहब मैंने क्या बोला कि भाई एक काम करो, यहां पर आप पुट करो, पहला पुट करता हूं मैं, पुट करता हूं भाई n इक्वल टू 0। क्या पुट किया मैंने? n इक्वल टू 0। जैसे ही मैंने n इक्वल टू 0 पुट किया, क्या पुट किया? n इक्वल टू 0। n इक्वल टू 0 पुट करने पे देखो क्या आ रहा है, n इक्वल टू 0 पुट किया तो ये क्या मिल गया? x के पावर 0 मतलब 1, a0 मिला, n इक्वल टू 0 निगेटिव आ रहा है, x के पावर क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। अरे बोलो यार, बट डिफाइन नहीं है ना। अरे बोलो यार, पहली बात तो आप ये बता दो भाई पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पहली चीज था आप ये क्लियर कर ले भाई साहब कि x² प्लस 3x प्लस 4 क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? भाई साहब सब क्लीन बोल्ड हो रहे हो कि कैसे पढ़ोगे भैया JEE? भाई साहब पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन ही था
कि भाई पॉलिनोमियल्स वो कहलाता है जहां पर n जो पावर, ये जो पावर है ना, ये पावर क्या होता है आपका n क्या होता है होल नंबर। पावर क्या होता है होल नंबर। पावर अगर होल नंबर होता है तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं गारवानी मेथड में बोलूं, गारवानी मेथड में गांव की भाषा में कि पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पावर तो होगा क्या होगा इंटीजर होगा। क्या होगा इंटीजर। मतलब x² + 3x + 4 क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है। कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? पावर फ्रैक्शन में है। अरे बोलो यार, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? पावर यहां पर फ्रैक्शन में है। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि पावर यहां रेडिकल है। रेडिकल्स का मतलब होता है क्या? स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट है ना भैया। अरे बोलो यार, ये सभी कहलाते हैं रेडिकल्स। क्या कहलाते हैं? रेडिकल्स। अरे क्या कहलाते हैं भैया? रेडिकल्स कहलाते हैं। क्लियर है? तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है? क्योंकि यहां पर किसी भी देखो वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। कल जाके भाई साहब अगर आपको कोई बोल दे कि भाई साहब जरा बताओ क्या ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा, बोलोगे या कौन? मैंने क्वेश्चन दे दिया x के पावर 7 - 5 x के पावर 4 - 3x + 7 के पावर 3/2 क्या ये पॉलिनोमियल है? अरे भैया पॉलिनोमियल है भाई साहब। ये कांस्टेंट के पावर फ्रैक्शन मतलब नहीं है ना यार। वेरिएबल रेज टू पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। वेरिएबल का पावर होल नंबर है, होल नंबर है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। देसी बॉय, समझ में आया? अरे बोलो यार। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया हो, है ना। चले आगे, चलिए। अब मैं बातें क्या कर रहा था, मैंने क्या बोला? n = 0 पुट करता हूं। क्या पुट करता हूं मैं? n = 0। समझ ले, अच्छे समझ ले ना। हाँ, मैंने पुट किया भाई n = 0। जैसे मैंने n = 0 पुट किया तो n = 0 पुट करने पे क्या आ रहा है? देखो a0 मिल रहा है। अरे क्या मिल रहा है? क्या मिला? पक्का मैंने पुट किया भाई। पुट किया n = 1। क्या पुट किया? जैसे मैंने n = 1 किया तो बताओ क्या मिला? p of x = a0 + a1x। अरे क्या मिल गया? a0 प्लस, सॉरी क्या हो गया? ओ प्रिंटिंग मिस्टेक। हाँ क्या गया भाई? a0 x + a1 क्या मिल गया? अच्छा, जैसे ही मैंने पुटी कर दिया n = 2 तो क्या मिल जाएगा बताओ? a0 x² + a1x + a2। अरे बोलो यार, हर कोई इंसान अपने आप को मेकअप करता है। अरे बोलो यार, जैसे ही मेकअप कर दूं भाई, इसका मेकअप करने के बाद a0 कहलाता है ax। अरे क्या कहलाएगा? ax। और ये क्या कहलाया? b। आपको अगर आप होश में होंगे तो शायद इनको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अरे क्या है? आप पहले ये पता कर लो भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। अरे भैया, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है? एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन नहीं होता है, इक्वेशन में इक्वल टू साइन होता है। अरे क्या होता है? पक्का? हाँ, तो भाई ये क्या है? एक्सप्रेशन है। कौन सा एक्सप्रेशन है? लीनियर इक्वेशन है। तो किसी ने पूछ दिया कि भाई व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो क्या बोलोगे? ax + b। अच्छा बताओ, अगर मैं इनको थोड़ा मेकअप करूं, मेकअप करने के बाद क्या बनेगा? ax² + bx + c। इन्हीं के घर में तो आगे बैठे हो जिनका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अरे क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत? किसी ने बोल दिया भाई व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो क्या बोलोगे? ax² + c। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर इसी तरह ये सिलसिला है प्यार का चलता रहेगा तो भाई चलते चलते अगर मान लो अगर मैंने पुट कर दिया n = 3। अरे क्या पुट कर दिया? तो भाई क्या मिलेगा? ax³ + bx² + cx + d। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये क्या कहलाएगा भाई? कौन सा जनरल इक्वेशन? क्यूबिक का। किसका? क्यूबिक का। तो ये क्यूबिक का जनरल इक्वेशन कहला है ax³ + bx² + cx + d। कोई दिक्कत? अरे बोलो यार, यहां तक समझ में आ गया? तो भाई इनके माँ बाप कौन है? ये कहां से आया? ये सभी जो आ रहे हैं
ये कहां से आ रहे हैं भाई साहब? तो ये सभी ये पॉलिनोमियल वाले जनरल इक्वेशन से आ रहे हैं। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर a0, a1, a2, a3। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स को। अरे ठीक है, अब यहां करके पुट किया तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट टर्म। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लीनियर इक्वेशन। ये क्या कर रहा है? क्वाड्रेटिक। और ये क्या कर रहा है? क्यूबिक। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो। अब भाई जिनका काम था मैं उस टॉपिक पे आ रहा हूं। अब ये पार्ट मैंने बता दिया कहां से आया था क्वाड्रेटिक। ये पॉलिनोमियल के बाप है ना, बाप जी से है ये, उनके बच्चे क्वाड्रेटिक है। अब देखो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, वो तो भाई बाद में मालूम पड़ेगा ना आपको, छापना है कि नहीं छापना है, जब पूछूंगा मैं तब तो, है कि नहीं सर? आपने छापा नहीं ना तो मैं क्या करूं? आप बोले सर रहने दो। हाँ जी, अब जरा देखो क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं भाई, तो क्वाड्रेटिक का जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक का जनरल इक्वेशन क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, अगर इक्वेशंस की बात किया तो इक्वल टू 0 मांगता है। अरे बोलो यार, मैंने इक्वेशंस बोला ना, अगर इक्वेशंस बोला तो इक्वल टू 0 मांगता है या नहीं मांगता? मांगता है। अरे बोलो यार। अब भाई साहब जा देखो, अगर इनको क्वाड्रेटिक बने रहना है इस दुनिया में, अगर क्वाड्रेटिक इनको दुनिया में अगर बने रहना है तो भाई एक तो फिक्स है कि a 0 नहीं होगा। जिस दिन a 0 हो जाएगा, जिस दिन ये a 0 हो जाएगा, उस दिन ये क्वाड्रेटिक की फैमिली से बाहर हो जाएगा। अरे बोलो यार, तो ये फिर क्वाड्रेटिक कहलाएगा नहीं। अच्छा, इसका मतलब a 0 नहीं है, इसका मतलब सिर्फ b 0 हो सकता है? हो सकता है। c 0 हो सकता है? हो सकता है। बोला मास्टर जी कैसे है? भैया ऐसे है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6। क्या ये क्वाड्रेटिक है? है। मास्टर जी x माइनस 6 क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं है। मास्टर जी बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या क्वाड्रेटिक है? है। मास्टर जी बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्या क्वाड्रेटिक है? है। समझ में आ गया क्या? तो ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेटिक कहलाते हैं। ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए? डिग्री 2 होना चाहिए। अब आगे समझो समझो समझो, समझते जाओ भाई साहब। अच्छा, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो आपने ये पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं। कितने रूट्स होते हैं? 2। सर क्वाड्रेटिक ही की बात क्यों कर रहे हैं आप? लीनियर की बात करूं मैं तो लीनियर इक्वेशंस के 1 रूट्स होते हैं। अरे कितने होते हैं? 1। जरा इन पे जरा पड़ताल किया जाए। ax प्लस बी इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। भैया ये क्वाड्रेटिक है, सॉरी ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है। अगर ये लीनियर है तो भाई लीनियर, इसका मतलब अगर किसी भी एक्सप्रेशन का या किसी भी इक्वेशंस के हाईएस्ट पावर को देखो, हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। इसका मतलब इनके नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे वो कितने होंगे? 1 होंगे। भाई इनके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे? 2 होंगे। इनके मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे? 3 होंगे। इसका मतलब किसी भी इक्वेशंस का हाईएस्ट पावर ये रिप्रेजेंट करता है कि उस इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत? किसी ने जाकर पूछ दिया भाई जरा बताओ x के पावर 7 माइनस 7 x के पावर 6 प्लस 5, भाई जरा बताओ इनके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे मैक्सिमम? तो भाई मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे? 7 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 7 से कम हो सकता है। कुछ रूट्स निकले, कुछ रूट ना निकले, बट मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे? 7। अपना लिमिट क्रॉस नहीं करेगा। लिमिट कितना है? 7। भैया लिमिट मतलब औकात मेरा, तेरी औकात 7 तक है तो 7 तक ही जा, उसके ऊपर ना जा। क्लियर? अरे बोल। अब देखो आगे जगह, अब देखो सर, समझते जाओ यार। ये सब तुमने 10th में पढ़ा है। पढ़ा है ना? हाँ, तब तो यहां पहुंचे हो 11th में। अरे बोलो यार। हाँ, अब जो देखो, अगर इनके 2 रूट्स हुए तो भैया एक रूट्स बोल दिया अल्फा, दूसरा रूट्स बोल दिया बीटा। प्यार से बोलता हूं मैं लाफा और बाबा। क्या बोलता हूं? लाफा और बाबा। अच्छा जरा बताओ, अच्छा भाई साहब जरा बताओ, अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिनको मैं बोलता हूं प्यार से ब्रह्मास्त्र, और कुछ लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अरे बोलते हैं क्या? लेकिन मेरा ब्रह्मास्त्र क्या है कि भैया अगर कुछ निकले या ना निकले, आपने 3 टाइप के मेथड पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और तीसरा फॉर्मूला मेथड। और बोलो ना यार, तो उम्मीद करता हूं कि सभी को फैक्टर निकालना आता है। पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहा? अच्छा, अगर फैक्टर निकालना आता है तो परफेक्ट स्क्वायर निकालना भी आता होगा। अरे बोलो यार, परफेक्ट स्क्वायर मेथड
आता है ना, उम्मीद कर रहा हूं भाई साहब है ना कि आप लोगों को आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखो तीसरा, दैट इज फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला क्या बोलता कि भैया माइनस बी प्लस माइनस अंडर वुड ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। बोलो भाई, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर वुड ओवर डी डिवाइड बाई 2a। भैया ये डी कौन है? दादाजी है। अरे कौन है? दादाजी है। अच्छा दादाजी को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब कभी भी अगर अपने को रूट्स का नेचर पता करना हो, रूट्स का नेचर पता करना हो तो दादाजी का ब्लड का सैंपल लेंगे और पता करेंगे कि भैया इनके बच्चे कैसे हैं। तो ये दादाजी का ब्लड का सैंपल लेंगे। आपने पढ़ा था, ब्लड का सैंपल लिया, अगर ब्लड का सैंपल अगर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब रूट्स जो है वो रियल और डिस्टिंक्ट है। रियल और डिस्टिंक्ट है। पढ़े हो भाई साहब? पढ़े हो, सब पढ़े हो है ना, 10th पढ़े हो, ठीक है। लेकिन अगर सैंपल अगर मैंने लिया और सैंपल अगर निगेटिव आ गया तो बोलोगे सर ये दादाजी हमारे नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहे, मतलब रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अरे बोलो यार, मतलब रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, रूट्स तो है बट वो रियल नहीं है, जो आपने 10th में पढ़ा था कि रूट्स आर नॉट रियल। अरे बोलो। लेकिन 11th में पढ़ेंगे रूट्स तो होता है, वो कैसा होता है? वो कॉम्प्लेक्स होता है, इमेजिनरी होता है, नॉट रियल होता है, वो यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन अगर d इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या बोलोगे? रूट्स आर रियल बट इक्वल। ठीक है, आपके जो पुराने कर्म है, पुराने पाप है, उनको याद करा रहा हूं बस। अरे बोलो यार, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे जरा देखो, आगे कोई दिक्कत? अरे ये सब पढ़े हो ना। लेकिन आपने ये भी पढ़ा था क्लास 10th में कि भाई सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय ए होता है। ये सब पढ़े हो, अरे बोलो यार। अगर आपको रूट्स अगर दिया गया हो, रूट्स मतलब कौन कौन सा दिया हुआ है? अल्फा दिया है और बीटा दिया है। रूट्स क्या दिया है? अल्फा एंड बीटा दिया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? तो आपको ये भी पता था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अरे बोलो यार, पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? पक्का? कोई दिक्कत? सोच लिए। अब जरा देखो सर, जरा बताओ, ये आपने ये प्रूफ किया था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए कैसे आया था? नहीं, ये नहीं किया है प्रूफ अभी तक। 10th में नहीं किए थे? सच्ची जरा देखो, कसम से जरा देखो कैसे आता है। देखो अरे देखो यार, देखो भाई, मैंने बोला ओए, मैंने बोला जरा बताओ कि भाई रूट्स क्या आया? तो बोलोगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर डी डिवाइड बाई 2a। बोलो यार, डी का मतलब क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब अल्फा इक्वल टू कितना हुआ भाई? अल्फा इक्वल टू बोल दो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर डी बाई 2a। अरे बोलो यार, तो बीटा कितना हो गया? माइनस बी माइनस अंडर रूट ओवर डी। चलो डी बोल दे, कोई दिक्कत नहीं, मेरे दिल पे मत ले यार। हाँ, डिवाइड बाई 2a, कोई दिक्कत? अच्छा ओए देख, अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकाला अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब दिस प्लस दिस। अरे बोलो यार, चलो कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस बीटा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस बी बाई 2a प्लस रूट डी बाई 2a। अरे बोलो, पक्का? अब जरा बताओ क्या आएगा? ये माइनस आएगा, माइनस बी बाई 2a आएगा। अरे बोलो यार, अरे आएगा क्या? अच्छा, प्लस इंटू माइनस माइनस रूट डी बाई 2a आएगा क्या? है गिल्ले। अरे गया क्या? माइनस बी माइनस 2b डिवाइड बाई 2a। दोन गिल्ले, माइनस बी बाई एल। रे आ गया। अब अगर मैं बात करूं अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं भाई साहब। अरे बोलो यार, पक्का? अरे सोचो ना, बोलो ना। अब देखो अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालें? जल्दी बोल ना यार। अरे भाई साहब, अभी देखा था अल्फा कितना था? माइनस बी प्लस बी बाई 2a। बीटा कितना था? माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे यार, प्रिंटिंग मिस्टेक, हाँ माइनस हो गया। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा कर दो तो भाई साहब माइनस बी प्लस रूट डी इंटू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर। बोलो हाँ जी। अब जरा देखो, हाँ जी, ना जी।
माइनस यहां से कॉमन निकाल लिया तो रूट डी प्लस बी। हाँ जी, अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं है। बचपन का प्यार कहीं भूल ना जाना रे। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब डी माइनस बी स्क्वायर। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। अपॉन बोलो क्या है 4a स्क्वायर। अरे बोलो सही है, अरे बोलो सही है, अरे बहुत सही है। अब देखो जरा सही है तो जरा बताओ माइनस डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे बोलो डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, और माइनस क्या है, माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी पहले से था, अपॉन 4a स्क्वायर, ये और ये गया, माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4a गिल्ले, आंसर आ गया। अरे बोलो यार, पक्का। लेकिन अपने काम का चीज क्या है सर, ये तो काम का चीज था, ये अपने ने देख लिया कैसे प्रूव करना है, ठीक है। अब अगर सपोज अगर आपसे पूछ दे कि भाई साहब अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, चलो वो भी देख लेते हैं। अरे बोलो वो भी देख लेते हैं, अरे देख लेते हैं अल्फा माइनस बीटा क्या होता है। अच्छा सर, अल्फा का वैल्यू क्या, माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइड बाई 2a। बोलो हाँ। बीटा का मतलब क्या, माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। बोलो हाँ। अगर किसी ने पूछ दिया कि भैया अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, मास्टर जी आपको पता है, बोले हाँ मेरे को तो पता है, क्या तुमको पता है, बोले नहीं मास्टर जी मेरे को नहीं पता है। तो पता कर ले बाबू, पता कर ले। माइनस कॉमन निकाला, बोलो हाँ, माइनस माइनस प्लस, बोलो हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। एलसीएम क्या मिल गया 2a। अरे बोलो 2a, तो माइनस बी प्लस रूट डी प्लस बी प्लस रूट डी। अरे बोलो हाँ, माइनस माइनस गेले 2 रूट डी अपॉन ओह 2a। आ गया। किसी ने पूछ दिया अल्फा माइनस बीटा कितना होता है, तो मैं बोलूंगा रूट डी बाई ए होता है। जल्दी जल्दी छाप। चलिए आगे देखेंगे। अब आगे चीजें ऐसा क्या होता है, स्क्वायर रूट ये हो गया ना क्वाड्रेटिक। अच्छा, क्वाड्रेटिक में एक छोटा बेसिक पॉइंट ये आता है, आज अपना फर्स्ट लेक्चर है तो आपको थोड़ा बेसिक पॉइंट था देख लो, ठीक है। क्वाड्रेटिक में अभी तक आपने ये पढ़ा है और हमेशा पढ़ते आए हो कि भाई स्क्वायर रूट का अगर मैं निकालो कि अंडर रूट ओवर स्क्वायर रूट 4 कितना आएगा, तो बोलते हो प्लस माइनस 2 बोलते हो, शायद कुछ लोग बोलते हो क्या। लेकिन ये कहना 11th 12th के लिए ये सरासर गलत है, ये रॉन्ग है भाई। स्क्वायर रूट आपको पता है, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, वो पॉजिटिव क्वांटिटी रिफ्लेक्ट करता है। अरे बोलो यार, तो अगर किसी ने पूछ दिया भाई स्क्वायर रूट 4 क्या होता है, दैट इज 2, नॉट प्लस माइनस 2। ओके, किसी ने पूछा अगर भाई आपसे कि भाई जरा बताओ कि स्क्वायर रूट ऐसा क्या मिलेगा अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर, तो आप ए तो बोलते हो, बट वो ए नहीं है, वो मॉड ए होता है यार। छोटी मगर मोटी बात है ना। किसी ने पूछ दिया कि अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर क्या होता है, तो दैट इज इक्वल टू मॉड ए। क्या होता है ये, मॉड ए होता है। क्या होता है ये, मॉड ए होता है। कोई दिक्कत, अरे बोलो। अब आगे देखो, अगर मैं बोलूं अब यहां पर अगर ये मॉड ए होता है, जरा ध्यान देना भाई साहब, ध्यान दो, ठीक है। अब ये मॉड ए होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो भाई साहब। अब भाई ये मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड का मतलब क्या होता है, ये मॉडलेस ऑफ ए, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए भी बोला जाता है। अच्छा, मॉड का मतलब होता है भाई मॉड एक्स। अगर मैं बोलूं कि मॉड एक्स का जो वैल्यू होता है वो दो पार्ट में डिफाइन होता है। एक होता है जब आपका अगर आपका एक्स अगर 0 से ज्यादा हो तो एक्स मिलता है, अगर 0 से कम हो तो माइनस एक्स मिलता है। अगर x क्या हो, अगर आपका 0 से ज्यादा हो तो x मिलता है, अगर 0 से कम हो तो क्या मिलता है, माइनस x मिलता है। 0 से कम हो तो क्या मिलता है, माइनस x। अच्छा जरा बताओ भाई साहब, अभी तक आपने सुना होगा भाई मॉड माइनस 5 इक्वल टू 5, बट ये 5 आया कैसे, 5 आया कैसे, तो जरा बताओ कि भाई ये x की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू माइनस 5। x कितना है, माइनस 5। x इक्वल टू माइनस 5 है, तो ये माइनस 5 0 से छोटा है, अरे 0 से छोटा है, अरे 0 से छोटा है। अगर ये 0 से छोटा है तो जरा बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी, x अगर x की वैल्यू 0 से छोटा है तो कितना मिलता है, माइनस एक्स। और माइनस x के प्लेस पे कितना है, x कितना है, माइनस 5। तो माइनस 5 माइनस माइनस क्या आया, प्लस 5। x इक्वल टू कितना मिला, प्लस 5। दैट्स वाई ये निकलता है प्लस 5। मैंने अगर बोला भाई कि मॉड 5 कितना, तो बोलते हो 5। क्यों भाई, ये जो है आपका x कितना है 5, और ये 5 क्या है 0 से ज्यादा। और 5 अगर 0 से ज्यादा है, 5 क्या है 0 से ज्यादा है, तो जरा बताओ 5 0 से ज्यादा है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0,
व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो क्या मिल रहा है आउटपुट भाई x, तो x मिलेगा, x वैल्यू कितनी 5। समझ में आया? अरे बोलो, हटाओ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखना है लिख लो फटाफट जो पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करो भाई साहब, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ठीक है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अगर कभी अगर ऐसा लिखा गया हो एक्स स्क्वायर लिखा हो गया हो तो आप एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो मॉड एक्स का स्क्वायर। कहीं भी अगर एक्स स्क्वायर लिखा गया है तो आप एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सपोज मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में आपको बोला गया यहां पर सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर पूछा आपसे यहां पे कोई पूछ दे कि भाई यहां पर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, तो भाई लीडिंग कोएफिशिएंट जो होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब भाई इस इक्वेशन का लीडर कौन है, लीडर कौन है, तो लीडर क्वाड्रेटिक है। लीडर कौन है, क्वाड्रेटिक, जिनका पावर क्या है 2, तो वर्ड पे ध्यान देना, पावर क्या है 2, हाईएस्ट पावर इसका क्या है 2 है। तो भाई जो हाईएस्ट पावर होता है उनका जो कोएफिशिएंट होता है दैट इज नॉन एज लीडिंग कोएफिशिएंट। क्लियर है? पॉइंट छोटी मोटी पॉइंट है, लिखना है तो लिख ले, नहीं लिखना है तो कान में भर लेना आपने, ठीक है। जब क्वेश्चन से आएगा तो भाई नहीं बनाना, लगाऊंगा खींच के फिर। तो भाई लीडिंग कोएफिशिएंट क्या कहलाता है आपका, जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट होता है वो कहलाता है आपका लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। अगर कभी भी अगर लीडिंग कोएफिशिएंट का किसी इक्वेशन का 1 हो, अगर कभी भी किसी भी इक्वेशन का लीडिंग कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट अगर 1 हो, लीडिंग कोएफिशिएंट अगर कितना हो 1 हो, तो उस इक्वेशन को बोला जाता है मोनिक इक्वेशन। क्या बोला जाता है, मोनिक इक्वेशन बोला जाता है। अगर किसी भी लीडिंग कभी भी अगर क्या हो, लीडिंग कोएफिशिएंट अगर क्या हो 1 हो तो उसको क्या कहलाएगा, मोनिक इक्वेशन कहलाता है, मोनिक इक्वेशन, ठीक है। लीडिंग कोएफिशिएंट लिख लिया याद से, है ना, मोनिक लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। अगर इक्वेशन नहीं रहा तो वो क्या कहलाएगा, मोनिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर इक्वेशन नहीं रहा तो क्या कहलाएगा, मोनिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, आगे चलें। अब जा देखो, भाई साहब अगर मैं बात करूं आगे का तो जरा ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अरे बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पक्का। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो शायद आप यहां क्या कर रहे थे, आपने यहां पर बी से ए से डिवाइड कर दो, बोथ साइड क्या करो, ए से डिवाइड करो। जैसे ही आपने ए से डिवाइड किया तो मिलता था बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो यार। अब मेरी इच्छा हो रही है कि सर आप इनको लिख दो माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपने ऐसा लिख दिया तो जरा बताओ कि सर माइनस बी बाई ए जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी बाई ए होता है। बोलो यार, अगर ये ऐसा होता है तो मैं लिख सकता हूं इनको, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपने अगर इसको ऐसा लिखा तो क्या मैं इनको लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। अरे यार, अरे बोलो, नहीं समझा, छोड़ दो। पक्का क्या मैं इनको लिख पाऊं या नहीं लिख पाऊं यार? सर आप ऐसे कैसे कर रहे हो सर? अरे देखो यार, x कॉमन, x माइनस अल्फा माइनस बीटा कॉमन, x माइनस, तो क्या x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा मैं लिख सकता हूं क्या इसको? अरे बोलो यार, तो वही तो बोला, अगर मैंने इनको अगर ऐसा लिखा, अगर भाई इसी को हिंट्स लेके अगर मैंने क्यूबिक बनाना स्टार्ट कर दिया, क्या बनाऊं मैं, क्यूबिक। तो जरा बताओ क्यूबिक का जनरल फॉर्म क्या होगा, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो यार, पक्का।
अच्छा जरा बताओ, अगर ये क्यूबिक हो गया तो जरा बताओ इनके 3 रूट्स होंगे? अरे 3 रूट्स होंगे, कौन कौन से? अल्फा, बीटा और ग्यामा। और क्या? ग्यामा। अरे बोलो यार, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो जरा बताना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फिर क्या किया? डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? ए से डिवाइड किया तो क्या मिला? एक्स क्यूब। अरे क्या मिला? एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर। क्या मिला? बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो यार, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा अब जरा बताओ, इनका जो फॉर्मेट होता है, जरा देखो, पहले क्या आता है? सम ऑफ रूट्स आता है, देन क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है। अरे बोलो यार, पक्का ये ऊपर घटाऊं मैं? जरा देखो इनका फॉर्मेट क्या बन रहा है। तो भाई आप जब फॉर्मेट बनाओ मैं यहां पर क्यूबिक का, तो क्या लिखोगे? एक्स क्यूब। अरे बोलो हाँ, एक्स क्यूब। जरा बताओ, अरे एक्स क्यूब ना, माइनस आप बोलोगे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस ग्यामा। अच्छा क्यूबिक के बाद जो आएगा वो क्वाड्रेटिक होगा। अरे बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये माइनस के बाद जो आएगा प्लस। अच्छा ये सम ऑफ रूट्स है ना, अब यहां पर 3 में से 3 रूट्स थे, अब 3 का प्रोडक्ट बनाओ। 3 का प्रोडक्ट क्या आएगा? अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। अरे आएगा क्या? तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और कुछ आएगा क्या? अरे और कुछ आएगा क्या? क्या मैं इनको एक्स बोल दूं? अरे बोलो यार, पक्का? अगर मैंने इनको एक्स बोला, माइनस प्लस देन फिर माइनस। अब बताओ अब आगे क्या आएगा? अब तो प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट आएगा ना भैया, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। अब अगर मैं इनको यहां उठाया और लाया, तो क्या आया? इनको मैं ऐसा लिख दूं, प्लस सी बाई ए इंटू एक्स लिख दूं, प्लस डी बाई ए लिख दूं। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जिस दिन मैं कंपेयर कर दिया, तो कंपेयर करने के बाद तो जरा बताओ क्या मिलेगा? तो बोलोगे सर इनका सम निकाल दो, तो सम निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाई ए। अरे बोलो यार, किसी ने बोल दिया अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा क्या होगा? तो क्या होगा? सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा क्या होगा? माइनस डी बाई ए। समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? छापना है छाप ले जल्दी से। अब जरा देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जरा ध्यान देना और समझना। और इसमें कभी भी आपने 10th में पढ़ा होगा ये चीजें, है ना? 10th में हमेशा पढ़े होंगे कि अगर आपको सम ऑफ रूट्स पता हो और अल्फा इंटू बीटा पता हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो, है ना, तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, है ना? अरे पूछा है ना भाई आपसे 10th में? अरे पूछा तो है। तो भाई कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपने याद रखना चाहिए हमेशा। तो पहला कि भाई अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई बताओ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो आपने क्या बोलना कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अरे बोलो, अरे होल स्क्वायर, और उसके बाद माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। पॉइंट नंबर सेकेंड, अगर आपसे पूछ दे जरा बताओ कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आपने बोलना कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। और अगर आपसे पूछ दे कि भाई साहब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, तो क्या बोलोगे? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। लिख लो भाई साहब, ये 3 पॉइंट बहुत काम की चीज़ें हैं। इसके बाद की डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर नंबर 2 में। ओके, चलिए, थैंक यू।